तो एक स्मृति ईरानी गई और उनकी जगह कंगना रनावत ने ले ली है। जी हां, कंगना रनावत बुरी तरह से राहुल गांधी और गांधी परिवार के पीछे पड़ गई हैं। उन्होंने राहुल गांधी के बारे में कहा है कि उनके चरित्र में कोई दम नहीं है, ही हैज नो स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, समानांतर तौर पर क्या हो रहा है। समानांतर तौर पर भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को अय्याश बता रही है। सही सुना आपने, अय्याश। मैं आपसे एक बात समझना चाहता हूं। कल लोकसभा में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने साला शब्द का इस्तेमाल किया। राहुल गांधी ने उन्हें सीधी डिबेट की चुनौती दे डाली। अब क्या भारतीय जनता पार्टी इस कदर बौखला जाएगी कि वो राहुल गांधी को अय्याश बताएगी? अब जाहिर सी बात है, इसका जवाब कांग्रेस ने दिया है और सीधे प्रधानमंत्री पर सवाल उठा दिया है। मगर इससे पहले कि हम तमाम चीजों की चर्चा करें, मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि अमित शाह कांप रहे हैं। किस बारे में कहा कुछ देर बाद, मगर सबसे पहले सुनिए कंगना रनावत को। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों कि कल अमित शाह और राहुल गांधी के बीच में जिस तरह से भिड़ंत हो गई, उसके चलते हमारा ध्यान कंगना की तरफ गया ही नहीं। वो कंगना जो संसद के अंदर खड़े होकर कुछ भी उलूल जुलूल कह रही थी, वो आपको सुनना चाहिए। मगर सबसे पहले सुनिए, राहुल गांधी ने सीधा प्रहार किया है देश के गृह मंत्री अमित शाह पर। कांप क्यों रहे हो, सुना जाए। विरोध कर रहे हैं, इस पर क्या कहना है? उन फैसलों को बचाने के लिए बड़े नर्वस थे कल अमित शाह जी। गलत लैंग्वेज यूज कर दी, हाथ कांप रहे थे, आपने ये तो सब देखा होगा। कल अमित शाह जी ने गलत नहीं, लेकिन गलत लैंग्वेज यूज की। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा है कि मेंटली बहुत प्रेशर में है, मेंटली बहुत प्रेशर में है, दबाव में है, वो देखा कल पार्लियामेंट में, पूरे देश ने देखा। घुसपैठ और जो मैंने बातें बोली हैं उसके बारे में उन्होंने कोई मतलब बात तो नहीं बोली, प्रूफ नहीं दिया। हमने पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहा है, मैंने डायरेक्टली चैलेंज किया उनको कि आ जाइए मैदान में, आ जाइए पार्लियामेंट में डिस्कस करते हैं, मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को डिस्कस करते हैं। कोई जवाब नहीं मिला। क्या यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये ट्वीट किया है जिसमें राहुल गांधी को अय्याश बताया जा रहा है? उनकी तुलना रहमान डकैत से की जा रही है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी की वो प्रचार फिल्म है जिसका नाम है धुरंधर। अब उस फिल्म में गाना है, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है जिसमें राहुल गांधी को अय्याश बताया जा रहा है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसे में राजनीतिक गरिमा कहां रहेगी? और लगभग यही बात कंगना रनावत जो हैं वो लोकसभा के बाहर करती हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा कि राहुल गांधी हैज नो स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर। मैं राहुल गांधी पर कुछ नहीं कहना चाहती हूं, फिर भी बहुत कुछ कह दिया। सुना जाए। तो मुझे मैं उनके दौरों की कोई खबर नहीं रखती हूँ और ना ही मैं उनके बारे में कोई न्यूज़ पढ़ती हूँ, बिकॉज उनकी न्यूज़ हमेशा ही ऐसी बेकार ही होती हैं। तो उनके दौरों के बारे में मैं क्या कह सकती हूँ, लेकिन ये सबके लिए बहुत ही प्रत्यक्ष है कि क्यों उनकी जो पार्टी है वो सिंगल डिजिट पे आ गई है। और खैर इस तरह के किरदार पे, इस तरह के चरित्र पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती, क्योंकि दैट पर्सन हैज़ नो सब्सटेंस, दैट पर्सन हैज़ नो strength of character, so I have nothing to say about Rahul Gandhi. इत्तेफाकन दोस्तों, कंगना का राहुल ऑब्सेशन, यानी कि राहुल के साथ जो उनका जुनून है वो इस कदर भारी है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, उन्होंने राहुल गांधी के बारे में यह तक कहा था कि उनका ड्रग्स टेस्ट होना चाहिए, जबकि आप जानते हैं एक इंटरव्यू में खुद कंगना ने कहा था कि मैं ड्रग्स लेती हूं। आपको याद होगा एक फिल्म प्रमोशन में वो सामने आई थी और उन्होंने कहा था कि हम खुलकर दारू पिएंगे। ये मोहतरमा राहुल गांधी के बारे में कह रही हैं कि राहुल गांधी का ड्रग्स टेस्ट होना चाहिए, और अब उनके चरित्र पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कमाल है साहब। और बात वहां नहीं रुकती दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि राहुल गांधी के बारे में बाकायदा उन्हें भाजपा अय्याश बता रही है, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने देश के गृह मंत्री को बहस की चुनौती दे डाली। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, इसमें राजनीतिक मर्यादा कहां है जब आप नेता विपक्ष को अय्याश बता रहे हैं? जबकि आप मुझे बताइए, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो प्रज्वल रवन्ना के लिए वोट मांग रही थी? क्या प्रज्वल रवन्ना के लिए मंच पर जाकर प्रधानमंत्री ने वोट नहीं मांगी थी? सबसे बड़ी बात, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो बार बार बलात्कारी राम रहीम को रिहा करती है? कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो आसाराम की भक्त है? ये मुद्दे हैं, तथ्यात्मक मुद्दे हैं, हम इससे बच नहीं सकते हैं।
अब जाहिर सी बात है कांग्रेस को मौका मिल गया है। कांग्रेस ने बगैर नाम लिए यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर प्रहार कर दिया है। वो क्या कह रही है आपकी स्क्रीन पर। वोट चोरी के खुलासे से बीजेपी इतना बौखला गई है कि इस तरह के घटियापन पर उतर आई है। जब बात निकली है तो सवाल पूछे जाएंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री आवास में किस लड़की को चेन से बांधकर रखा गया था? वो कौन सी लड़की थी जिस पर गुजरात के मुख्यमंत्री आवास से जासूसी कराई जा रही थी? गुजरात का वो कौन सा मुख्यमंत्री था जिसकी चीन में अय्याशी करने के बड़े चर्चे हैं? क्या बीजेपी इस नेता की जानकारी जनता को बताएगी? ऐसे कुकर्मियों का असली चेहरा जनता के सामने जरूर आना चाहिए। जो बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है जिसमें राहुल गांधी को अय्याश बताया जा रहा है, उसका किसी भी सूरत में समर्थन नहीं किया जा सकता। मैं नहीं जानता हूं कि कांग्रेस यहां पर किस मुख्यमंत्री की बात कर रही है, मगर आप सब जानते हैं इशारा किस पर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने ऐसी ही कुछ बातें एक इंटरव्यू में कही थी। पॉलिटिक्स को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने तमाम बातें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कही थी। मगर मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या राजनीति में कोई मर्यादा नहीं होनी चाहिए जहां आप नेता विपक्ष को अय्याश बता रहे हैं? और वो भी किस लिए? क्योंकि उन्होंने बहस की चुनौती दे दी। और जैसे मैं लगातार बता रहा हूं दोस्तों, किसी का ध्यान कंगना की तरफ नहीं गया। कंगना ने 7 मिनट का भाषण दिया और वो भाषण इतना हास्यास्पद था, मैं आपको बता नहीं सकता हूं। सबसे पहले सुनिए, उनकी आंखों में ब्राजीलियन मॉडल के लिए आंसू, क्या आंसू निकल नहीं रहे थे। वो क्या कहती हैं, गौर कीजिए। वो कहती हैं कि कांग्रेस इस ब्राजीलियन मॉडल की तस्वीर को वायरल कर रही है। क्या उसके कोई अधिकार नहीं है? क्या उसके कोई मानवाधिकार नहीं है? और उस बात को लेकर वो ये बता रही कि कांग्रेस किस तरह से महिला विरोधी है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। इसी ब्राजीलियन मॉडल की तस्वीर हरियाणा के अंदर कई वोटर आई कार्ड में थी, जिसको लेकर धांधली हुई, जैसा कि राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं। मगर यहां कंगना चुनाव आयोग से सवाल करने के बजाय कांग्रेस से सवाल कर रही है, राहुल गांधी से सवाल कर रही हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस बेचारी लड़की की तस्वीर वोटर आई कार्ड में क्यों थी? और वो भी एक नहीं, 1 दर्जन से ज्यादा। तो यहां पर महिला विरोधी कांग्रेस है, या ये सवाल चुनाव आयोग से उठना चाहिए? यानी कि कुछ भी कहो और ये कहना कि वो लड़की हरियाणा नहीं आई, मुद्दा ये नहीं है मोहतरमा, थोड़ा पढ़ा लिखा करें। मुद्दा ये नहीं है कि उसने आकर यहां पर वोट दिया, मुद्दा ये है कि उसकी तस्वीर 1 दर्जन से ज्यादा वोटर आई कार्ड में थी। मैडम, जब आप मंच पर उतरती हैं, खासतौर से लोकसभा में भाषण देना, यह जिम्मेदारी भरा काम है। यह निहायत ही शर्मनाक है दोस्तों। देखिए क्या बोल रही हैं। राहुल गांधी जी जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उन्होंने कल जब कहा खादी है, खादी में धागे हैं, धागे में लोग हैं, लोगों के अंदर, उनको जब कहा गया कि आप पॉइंट की बात कीजिए, तो उन्होंने कहा कि मैं अपना फ्रेम कर रहा हूं, मैं अपना आर्ग्यूमेंट फ्रेम कर रहा हूं। और इतनी देर बाद जब वो फ्रेम करके पहुंचे तो ले देकर वो वापस उसी अंतर्राष्ट्रीय मूल की महिला, अध्यक्ष जी, मैं एक महिला होने के नाते आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि एवरी वुमन इज एंटाइटल्ड टू हर डिग्निटी। वो अंतर्राष्ट्रीय मूल की है, विदेशी महिला है, लेकिन उन्होंने कितनी बार आकर उन्होंने सोशल मीडिया पे कहा है कि मैं कभी भारत नहीं गई हूं, मेरा हरियाणा चुनाव से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी ये लोगों ने बिना किसी ठोस सबूत के उनका यहाँ पे फोटो बना के उन्होंने उनको उछाला, यहाँ पे उनकी तस्वीर उछाली यहाँ पर और यहाँ पर प्लेक कार्ड यूज करना भी अलाउ नहीं है। इन्होंने फिर भी नियमों का उल्लंघन किया। मैं चाहती हूं, सबसे पहले तो मैं इस सदन की तरफ से उन महिला से बहुत ही माफी मांगती हूं कि इस सदन में बिना कि उनकी आजकल जो पर्सनैलिटी राइट्स का भी एक बहुत बड़ा क्राइम होता है, उसके उपरांत उनका फोटो यहाँ यूज किया गया। मुझे बहुत खेद है। भारतीय संसद की तरफ, संसद भवन की तरफ से हम उनसे माफी मांगते हैं। और फिर वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला सम्मान में विश्वास करते हैं, वो ईवीएम हैक नहीं करते हैं, दिलों को हैक करते हैं। कंगना, आप समझती हैं आपके इन शब्दों के क्या मायने हैं? हैक करना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, मगर वो ये कह रही हैं कि प्रधानमंत्री महिला सम्मान में विश्वास करते हैं। अब आप भी जानते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी कुछ देर बाद मैं कर दूंगा। सुनिए वो क्या कह रही हैं। ये देखिए, महिलाओं का हमेशा ये अपमान करते हैं।
लेकिन हमारे प्रधानमंत्री चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, महिलाओं को शौचालय देने से लेकर, महिलाओं को गैस देने से लेकर, महिलाओं को जो है वो छात्रवृत्ति न जाने कितनी ऐसी योजनाएं हैं। कांग्रेस वालों शायद तुम लोग ये समझ नहीं पा रहे हो, ईवीएम्स हैक नहीं करते हैं प्रधानमंत्री लोगों के दिलों को हैक करते हैं। और ये लोग दुहाई देते हैं कि वो जो पुराने जमाने के दकियानूसी, वो जो चिट कागज पे लिखकर जो मतदान होता था वो सबसे अच्छा था। ये लोग भूल गए वो दिन, आप लोग भूल गए वो दिन। इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण का केस, उसको जो है इतिहास में। सबसे पहली बात कंगना, थोड़ी समझदारी होनी चाहिए। हैक करना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, ये हैं प्रज्वल रवन्ना और उनके साथ प्रधानमंत्री दिखाई दे रहे हैं। आप जानती हैं प्रज्वल रवन्ना कौन है? जानती हैं कि नहीं? थोड़ा पढ़ा लिखा करें। प्रज्वल रवन्ना वो शख्स है जिसने ढेरों वीडियोस बनाए औरतों के साथ दुष्कर्म करते हुए। इसकी जानकारी पार्टी के नेताओं को थी, उन्होंने केंद्रीय आला कमान को भी यह बात कही। प्रधानमंत्री जानते होंगे, मगर बावजूद इसके प्रज्वल रवन्ना के लिए वोट मांगे। सबसे बड़ी बात कंगना, यह बताइए किस नेता ने शशि थरूर की स्वर्गीय पत्नी के बारे में 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा, कांग्रेस की विधवा कहा, जर्सी काऊ कहा? सोनिया गांधी के साथ तू तड़ाक प्रधानमंत्री ने ही तो किया था। सबसे बड़ी बात, बिहार का चुनाव हो रहा था और वो ये कहने लगे कि कांग्रेस और उसकी जो तमाम सहयोगी पार्टियां वो मुजरा कर रही हैं। यानी कि आप मुजरा को किसी गंदी चीज के साथ जोड़ रहे हैं, और जो मुजरा करती हैं वो खुशी से नहीं करती हैं, यह आपको पता होना चाहिए। यानी कि कुछ भी कहना, लगातार कहना और बार बार कहना। और बात वहां नहीं रुकती, यहां पर वो प्रियंका और सोनिया को भी घेरती हैं बगैर तथ्यों के। वो ये कहती हैं कि सोनिया गांधी पार्टी की अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। आपको पता होना चाहिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं है। सोनिया गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं हैं। मगर मंच पे खड़े होकर कुछ भी बोलना, जो चीज प्रमाणित नहीं हुई है उसके बारे में कहना, सोनिया गांधी की वोटिंग को लेकर जो चीज अदालत में है उसके बारे में बोलना, और फिर खुद को शर्मिंदा करना। सुना जाए। अध्यक्ष महोदय जी, मैं इनको याद दिलाना चाहती हूँ, प्रियंका गांधी जी कहती हैं कि छोड़ो पुरानी बातें, हम पुरानी बातें नहीं करेंगे, हम पुराने लोगों के बारे में नहीं बोलेंगे। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपकी जो माता जी हैं वो तो आपकी अध्यक्ष है, और इस वक्त की वो अध्यक्ष है। उनकी जो है, आप देखिए, जब उनकी नागरिकता नहीं थी, जब उनके पास 1983 में नागरिकता आई, उसके कितने साल पहले से वो वोट देती आ रही हैं। तो ये जो इनका जो परिवार है, एंटाइटलमेंट से जो ग्रस्त ये इनका परिवार है, ये प्रियंका गांधी जी को भी याद रखना चाहिए। याद कीजिएगा दोस्तों, ये वो कंगना रनावत हैं जिन्होंने बार बार भारतीय जनता पार्टी को शर्मिंदा किया। कैसे, मैं आपको बताता हूं। पहले किसान आंदोलन के बारे में कहना कि वहां पर खुलकर बलात्कार होते हैं, हत्याएं होती हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस बयान से खुद को दूर कर लिया था। उसके बाद यह कहना कि हमें दोबारा वो 3 कृषि कानून लाने चाहिए, जेपी नड्डा ने खुद को उससे दूर कर लिया था। वो जाती हैं, हिमाचल में बाढ़ आ रही होती है, हालात खराब होते हैं, और वो कहती हैं जाकर कि भाई मेरा जो रेस्टोरेंट है वहां पर भी 1500 रुपए का सामान बिका है। यानी कि लोग अपने दर्द के साथ उनके सामने आए हैं, और इस तरह की बातें करना। फिर वो ये भी कहती हैं कि मैं राजनीति में फंस गई हूं, मैं राजनीति के लिए नहीं बनी हूं। स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर की बात आप राहुल गांधी के बारे में करती हैं, और थोड़ा सा अगर आपको जनता की समस्या सुननी पड़ जाए तो आप ये कहने लगती हैं कि मैं राजनीति के लिए नहीं बनी हूं। और आपको याद है कि इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा था कि मैं ड्रग्स का सेवन करती थी। यह आपका इतिहास था, मगर आप लोकसभा में खड़े होकर कुछ भी उलूल जुलूल बोल रही हैं। आप राहुल गांधी की फोटोशॉप तस्वीर का इस्तेमाल करती हैं जातीय जनगणना पर उन पर प्रहार करने के लिए। फोटोशॉप तस्वीर याद कीजिएगा, आपने किसानों से माफी मांगी थी। आपने किसान दादी को किराए की दादी के तौर पर पेश किया था, बाद में आपको माफी मांगनी पड़ी थी। आपने जावेद अख्तर से माफी मांगी थी।
आप सही मायने में सावरकर की वंशज हैं। आपको लगता है कि आपको लोकसभा में बोलने का अधिकार है तो आप कुछ भी बोल सकती हैं और आप यही करती हैं। दरअसल कंगना जी, आपको आनी चाहिए शर्म। सही मायने में आपको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, मगर आपको शर्म कहां आएगी। दरअसल प्रॉब्लम कंगना की नहीं है दोस्तों, प्रॉब्लम तमाम नेताओं की है। मैं आपको सुनाना चाहता हूं रविशंकर प्रसाद क्या कह रहे हैं। वो ये कहते हैं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में न्यूक्लियर बटन है, यानी कि अगर वो ये फैसला कर सकते हैं कि भाई न्यूक्लियर बटन कब दबाना है, तो फिर प्रधानमंत्री को यह भी चुनने का अधिकार होना चाहिए कि अगला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हो। ये किस तरह का तर्क है रविशंकर प्रसाद? अगर कंगना रनावत ये बात कहती तो मैं समझ सकता था, यानी कुछ भी कहना। न्यूक्लियर बॉम्ब में बटन दबाना और मुख्य चुनाव आयुक्त का चुनाव, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। सुनिए किस तरह की वाहियात बात कर रहे हैं। Mr. Venugopal, with greatest respect to you, your insistence that the CGI must be a part of the process betrays the sanctity of this house, democratic governance. अपने अंदर विश्वास करिए महाराज, हम लोग कैपेबल हैं। सर, ये क्या मतलब है कि भारत की पॉलिटिकल प्रोसेस भारत के प्रेसिडेंट को सेलेक्ट करती है कि नहीं, भारत के वाइस प्रेसिडेंट को सेलेक्ट करती है कि नहीं, भारत के आर्मी चीफ को सेलेक्ट करती है कि नहीं, नेवल चीफ को सेलेक्ट करती है कि नहीं, भारत के प्राइम मिनिस्टर के पास न्यूक्लियर बटन होता है कि नहीं। देश की जनता भारत के प्रधानमंत्री और पॉलिटी को देश की सुरक्षा, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिक में विश्वास करती है, तो भारत की चुनी हुई सरकार इतना कर सकती है, लेकिन भारत की सरकार एक अच्छा चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं सेलेक्ट कर सकती। ये कौन सी बात कही जा रही है, मुझे समझ में नहीं आता है। सबसे बड़ी बात, भारत का प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है, भारत एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। यानी कि खुद प्रधानमंत्री यह तय नहीं करते कि न्यूक्लियर बटन दबाना है, उन्हें पूरी कैबिनेट के साथ बैठकर उस पर मशवरा करना पड़ता है, कैबिनेट की राय लेनी पड़ती है, डिफेंस फोर्सेस की राय लेनी पड़ती है। तो रविशंकर प्रसाद को पता होना चाहिए। अब तक आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाराज फूफा की तरह या फूफा की तरह बैठ जाया करते थे, अब आप सदन के अंदर खड़े होकर इस तरह की बातें कर रहे हैं, यानी कि एक से एक नगीने। मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों। आपको याद होगा, देश के रक्षा मंत्री ने मनीबेन पटेल का हवाला देते हुए कहा था कि नेहरू जो हैं वो बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे। मनीबेन पटेल की किताब में यह बात लिखी गई है और पटेल ने उसका विरोध कर दिया था। आज देखिए, जयराम रमेश ने उन्हें रोका और मनीबेन पटेल की डायरी से पन्ने निकालकर उन्होंने कहा कि देखिए, इसमें साफ तौर पर लिखा गया है जो बात आपने की है वो गलत है। जवाब में राजनाथ सिंह कहते हैं कि मुझे गुजराती नहीं आती, वो पर्चा ले लेते हैं, फिर शायद अपने पीएस को दे देते हैं। जयराम रमेश ने राजनाथ सिंह का जो दावा था, जो हकीकत से कोसों दूर है, उसको लेकर उन्हें कन्फ्रंट किया। देखा जाए ये पूरा वीडियो। शॉर्ट बनाए मनीबेन पटेल का डायरी में गुजराती अबे भाई आप गुजराती में है या आप रख लीजिएगा और पढ़िएगा प्लीज। ये सब मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि अगर कांग्रेस की तरफ से या विपक्ष की तरफ से किसी ने ऐसा कुछ किया होता तो गोदी मीडिया प्राइम टाइम डिबेट कर रहा होता। मगर यहां हम देख रहे हैं कंगना कुछ भी बोलती हैं, हम देख रहे हैं रविशंकर प्रसाद खड़े होकर किस तरह की उलूल जुलूल बात कर रहे हैं। न्यूक्लियर बटन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर में चुनाव, जमीन आसमान का फर्क है। और यह ना भूलें, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त का चुनाव, उसमें 3 लोग होंगे, नेता विपक्ष, प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आपने उसको पलट दिया अध्यादेश के जरिए। कायरता तो यह है ना कि आप नहीं चाहते कि उस पैनल में बैलेंस हो और फिर आप न्यूक्लियर बटन दबा रहे हैं। भाई, मनमाना मुख्य चुनाव आयुक्त, उसे चुनकर आप कहीं ना कहीं विपक्ष पर सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं, लिहाजा उसकी तुलना न्यूक्लियर बटन से मत कीजिए। या कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुख्य चुनाव आयुक्त आपके न्यूक्लियर बटन है।
आपके परमाणु बॉम्ब है विपक्ष के ऊपर। मजाक कर रहा था, इसे गंभीरता से मत लीजिएगा, क्योंकि लोकसभा में खड़े होकर आप लोग कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं। बाज आइए साहब। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।